क्रिमिनल लॉ में एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग कहते हैं कन्फेशन। कन्फेशन क्या होता है? सिंपल शब्दों में कहा जाए, मैंने कोई ऑफेंस किया या फिर किसी ने भी कोई ऑफेंस किया, अब उसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, यह कन्फेशन कहलाता है। आप कन्फेशन किसी के भी सामने कर सकते हैं। जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन और रिट्रैक्टेड कन्फेशन। मतलब आपने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने कन्फेस किया, वो जुडिशियल कन्फेशन कहलाता है। आपने किसी अदर पर्सन के सामने कन्फेस किया है, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहलाता है। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को साबित करने के लिए काउंटर क्वेश्चन होते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन होते हैं। जिसके सामने आपने कन्फेस किया है वो मजिस्ट्रेट के सामने जाके बताता है कि मैंने ऐसा ऐसा कहा है, उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और फिर सज़ा तय होती है। तीसरा हो गया एक्स्ट्रा जुडिशियल रिट्रैक्टेड कन्फेशन। इसमें होता है कि मैंने पहले कुछ कन्फेस किया कि हाँ मैंने ऐसा किया वैसा किया है, ठीक, उसके बाद मैं अपने बात से पलट गया, नहीं मैंने नहीं किया। इसे कहते हैं रिट्रैक्टेड कन्फेशन। जब हम लोग कन्फेशन की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन, उसका ख्याल आता है। इसमें तो कहा गया है कि नो वन कैन बी कंपेयर्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। मतलब मैंने ये कन्फेस किया है, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ये ऑफेंस किया, ये किसी को कंपेल नहीं किया जा सकता है, और अगर ये ऐसा होता है तो वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। तो ये क्या है, कन्फेशन, और एक तरफ कन्फेशन और दूसरी तरफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो आपने ध्यान दिया होगा मैंने कंपेल शब्द का इस्तेमाल किया, ठीक है। कंपेल शब्द का मतलब होता है फोर्सफुल तरीके से मुझसे कबूल करवाना कि मैंने ये काम किया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करती है कि आप वॉलंटरली, स्वेच्छा से आपने जो गुनाह किया है उसे आप बोल सकते हैं, जज के सामने कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यदि आपने किसी मजबूरी में किए वो एडमिसिबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर यदि आपने किसी मजबूरी में कन्फेस किया, स्टेटमेंट दिया है कि मैंने ऐसा ऐसा ऑफेंस किया है, भले ही आप ऑफेंडर हो, लेकिन आपका ये एडमिसिबल नहीं होगा। यू हैव ए राइट टू स्टे साइलेंट, ठीक है ना। तो ये बात होती है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन वहाँ पे लागू होता है जहाँ पे आपको फोर्स किया गया है कि आपने ये क्राइम किया है, आपने ये ऑफेंस कमिट किया है, ये बोलने एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन कन्फेशन स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि आपने वॉलंटरीली एक्सेप्ट किया है कि आपने कन्फेस किया है, आपने ये क्राइम या ऑफेंस कमिट किया है। याद रखिएगा, कन्फेशन वॉलंटरी होता है और डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन वहाँ पे अप्लाई होगा जहाँ पे कन्फेशन या कह लें एडमिशन या किसी तरह का स्टेटमेंट वो फोर्सफुल होता है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि पुलिस परेशान करती है, टारगेट तो नहीं कहेंगे, इन्वेस्टिगेशन पूरा करना पड़ता है, ऊपर से दबाव रहता है सीनियर ऑफिसर्स का रहे या फिर जजेस का रहे, मजिस्ट्रेट का रहे, प्रेशर रहता है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी करे। पुलिस भी परेशानी से बचने के लिए ज़बरदस्ती कभी कभी कबूल करवाती है, धमकी देती है या फिर मार पिटाई करती है, या फिर आपके साथ डील करती है कि अगर यदि तुमने ये स्टेटमेंट दिया तो फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे या फिर हम तुम्हें ऐसा देंगे, बहुत सारा पैसा देंगे, तुम्हारे घर परिवार के लिए ये करेंगे वो करेंगे, बस तुम ये एडमिट कर दो कि तुम ये मान लो कि मैंने। ये सब नहीं है, ये सब नहीं चलता लॉ में, क्योंकि हमारा देश का कानून है भले ही 100 गुनहगार छूट जाए, एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, वो प्रॉपर तरीके से करे। तो इन्हीं सभी चीज़ों से बचने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन लाया गया है हमारे सेट ऑफ लॉज में, जिसमें फोर्सफुल तरीके से अगर यदि कोई आदमी स्टेटमेंट देता कि मैंने ये, मतलब अंडर
किसी तरह का प्रेशर में आदमी अगर यदि स्टेटमेंट देता है कि मैंने ये ऑफेंस किया है तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। थैंक यू।